हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टीच स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कोचरन बॉयलर के बारे में। जो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कि आखिर में कोचरन बॉयलर होता क्या है, फिर डिस्कशन करेंगे कि आखिर में इसका यूज हम लोग कहाँ पे और किस लिए इस कोचरन बॉयलर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर समझेंगे इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में कोचरन बॉयलर कैसे बना होता है, कौन कौन पार्ट कंपोनेंट के क्या क्या नाम होते हैं, और फाइनली जानेंगे इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में कोचरन जो बॉयलर होती है वो कैसे काम करती है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप चैनल में नहीं आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं डिप्लोमा लेवल की कोई भी टॉपिक को काफ़ी इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं और जॉब रिलेटेड वीडियो भी पोस्ट करते रहता हूं। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में कोचरन बॉयलर होता क्या है। मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिख के बताई है काफ़ी ईजी और अच्छी लैंग्वेज में। ठीक है, आइए आपको समझाते हैं। ठीक है, लिखी हुई है कि व्हाट इज कोचरन बॉयलर, लिखी हुई है कि द कोचरन बॉयलर इज वर्टिकल मल्टी ट्यूब सिंपल बॉयलर। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो कोचरन जो बॉयलर होती है एक तरह का वर्टिकल यहाँ पे बॉयलर होती है। मतलब इसकी जो यहाँ पे सीट देख सकते हैं जो काफ़ी यहाँ पे सीधी सीधी खड़ी हुई है, मतलब परपेंडिकुलर आकार में यहाँ पे खड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें इस्तेमाल किया जाता है क्या, मल्टी ट्यूब। ठीक है, मल्टी ट्यूब मतलब कहने का मतलब जो यहाँ से गैस यहाँ इस पर उत्पन्न होती है, जो हॉट जो वार्म जो यहाँ पे जो गैसेस इसके अंदर जाती है तो वो क्या करता है, ट्यूब के सहयोग से जाती है। इसमें जो ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है मल्टीपल, मतलब बहुत सारे ट्यूब का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, इसीलिए इसे एक तरह का मल्टी ट्यूब सिंपल बॉयलर कहा गया। एक काफी इजी तरीके से सिंपल बॉयलर आप इसे बोल सकते हैं, जो यहाँ पे सिंपल पर्पस पे वर्क करती है। ठीक है, इसके नीचे के लाइन में लिखी हुई क्या है कि इट हैज वर्टिकल ड्रम एक्सिस। इसकी जो यहाँ पे जो ड्रम बनाई गई है एक तरह का वर्टिकल होती है और एक यहाँ पे परपेंडिकुलर आकार में सीधी सीधी खड़ी होती है 90 डिग्री पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेचुरल सर्कुलेशन है, इसमें नेचुरल ड्राफ्ट एक तरह का होती है। ठीक है, उसके बाद लो प्रेशर, एक तरह का यहाँ पे जो प्रेशर होती है काफी लो होती है। ठीक है, यह मल्टीपल ट्यूबलर, इसमें मल्टीपल ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है हॉट गैसेस को इसके सहयोग से बाहर की ओर जाने के लिए। और जो ट्यूब के चारों ओर मतलब सराउंडिंग में जो यहाँ पे जो वाटर होते हैं उसको गर्म करती है और स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या लिखी हुई कि सॉलिड फ्यूल फायर, मतलब इसमें एक तरह का हम लोग जो फायर का इस्तेमाल करते हैं इसको जलाने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए यहाँ पे जो फायर इस्तेमाल करते हैं, ये इसमें कोयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखी हुई लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब कुछ भी बर्निंग का चीज यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता होती है। ये फायर ट्यूब बॉयलर होती है विथ यहाँ पे इंटरनल फायर फर्नेस। मतलब कहने का मतलब है फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं, मतलब इसके सहयोग से क्या होती है कि जो यहाँ पे फायर होती है, जो भी यहाँ पे हॉट जो गैसेस यहाँ से जाती है एक ट्यूब के सहयोग से जाती है। ठीक है, ट्यूब के सहयोग से जाने से क्या होती है कि ट्यूब के चारों तरफ जो पानी होती है जो यहाँ पे हमारा जो ट्यूब में सटी हुई रहती है, ठीक है, तो एक तरह का क्या स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट होती है गर्म होने के बाद। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो फर्नेस में जो इसकी इंटरनली फर्नेस जो इसके अंदर में होती है, इसमें हम कोई भी अगर आग लगाते हैं तो ये यहाँ से जो भी यहाँ पे हॉट गैसेस जो जाती है ट्यूब के सहयोग से जाती है, इसी के लिए ये हम लोग इसे फायर ट्यूब बॉयलर भी कहते हैं। ठीक है, एंड फायर ट्यूब आर प्लेस हॉरिजेंटली, मतलब जो भी यहाँ पे जो लगी हुई फायर ट्यूब एक तरह का हॉरिजेंटली लगी हुई है, देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कोचरन बॉयलर को आप एक तरह का वर्टिकल सिंपल बॉयलर भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे में यहाँ पे मेन यहाँ पे आपको नोट करने की बात है कि लिखी हुई क्या है कि इट्स डायमीटर 1 to 3 मीटर एंड हाइट 5 to 6 मीटर। मतलब कहने का मतलब है ये जो इसकी जो साइज अलग अलग टाइप की आती है, डिफरेंट साइज आती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 मीटर वाली भी आती है और 1 से 3 मीटर की इसकी जो डायामीटर होती है जो हमारा जो वर्टिकल सीट की। ठीक है, और इसकी हाइट 5 मीटर से लेके यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 6 मीटर तक आती है रिक्वायरमेंट के अपेक्षा, जैसे स्मॉल इंडस्ट्री में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी कि इसकी जो यहाँ पे कैपेसिटी होती है स्टीम की, देख सकते हैं आप लिखी हुई कि इट इज यूज फॉर स्मॉल कैपेसिटी स्टीम जनरेशन। जहाँ पे हमें छोटी सी एरिया में और छोटी पावर प्लांट के लिए, अब छोटी यहाँ पे केमिकल कोई भी प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है पेपर वाली, तो वहाँ पे जहाँ इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे एक छोटी सी यहाँ पे कैपेसिटी की स्टीम की अपेक्षा इसे इस्तेमाल करती है, क्योंकि ये जो जनरेट करती है स्टीम को तो काफ़ी कम मात्रा में
जनरेट करती है, जहाँ पे छोटी इंडस्ट्री यहाँ पे चल सकती है। ठीक है, ये भी क्या है कि इट्स यहाँ पे इवापोरेटिव कैपेसिटीज रेंज स्टार्ट फ्रॉम 150 टू 3000 kg पर आवर एंड वर्किंग प्रेशर अप टू 15 बार। मतलब कहने का मतलब है जो यहाँ पे इवापोरेट होती है, भाप के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट की जाती है जो भी इसके अंदर जो पानी है, तो उसकी जो रेंज होती है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 150 टू यहाँ पे 3000 kg पर आवर यहाँ पे क्या उसे स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। उसकी जो वर्किंग जो प्रेशर होती है यहाँ पे देख सकते हैं 15 बार प्रेशर तक यहाँ पे जा सकती है। ठीक है, अगर इसकी यूजेस की बात करते हैं कि आखिर में यहाँ पे कोचरन बॉयलर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो स्मॉल यहाँ पे फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग वाली यहाँ पे इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि केमिकल हो गई, पल्प एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी यहाँ पे, कहीं भी यहाँ पे पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे एक छोटी इंडस्ट्री यहाँ पे हम जनरेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, आइए हम समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में कोचरन जो बॉयलर होती है कैसे बने होती है, कौन कौन पार्ट कंपोनेंट के क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है, ये जो कोचरन जो बॉयलर होती है इसको जो फीड किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, तो सीधा सीधी यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, मतलब वर्टिकली यहाँ पे इसे इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, इसके मेन जो पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाली होती है जो यहाँ पे हेमिस्फीयर होती है। ठीक है, एक दूसरी वाली होती है जो सिलेंड्रिकल आकार की होती है, देख सकते हैं। ठीक है, नीचे वाले में पानी भरी होती है और ऊपर वाली में स्टीम भरी होती है। मेन पर्पस ये होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है, ये जो नजर आ रही है आपके सामने, इसको क्या बोल देंगे, एक तरह का हम लोग इम्पटी होती है, जिसके अंदर यहाँ पे स्टीम को यहाँ पे क्या काम किया जाता है, इसके अंदर जनरेट किया जाता है, मतलब यहाँ पे फिल किया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह का सीट होती है, सील इसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, जो गोलाकार आकार की होती है, जो आधा गोलाकार होती है, जिसको हेमिस्फीयर आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होती है, इसके अंदर स्टीम यहाँ पे रखा जाता है, या ये एम्प्टी होती है। जब यहाँ पे पानी को खोला दिया जाता है तो यहाँ पे इसके अंदर हम लोग स्टीम को एक तरह का फील करते हैं, अब बाहर में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नीचे वाली जो यहाँ पे इसकी सरफेस जो होती है, जो इसके साथ जॉइंट होती है, देख सकते हैं, इसको एक तरह का क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्सटर्नल वर्टिकल सील। ठीक है, इसको एक तरह का ये बोल सकते हैं, यहाँ से इस टाइप से एक तरह का पूरी तरह से, और दोनों आपस में बढ़िया तरीके से ज्वाइंट होती है। ठीक है, अब क्या होती है, नीचे वाले में जो जमा होती है, यहाँ पे पानी जमा होती है। ठीक है, ये जो नजर आ रही है आपके सामने, इसके अंदर पानी जमा होती है और इसके अंदर ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक तरह का क्या है, इससे हम लोग एक तरह का वाटर बोलेंगे। ठीक है, ये वाटर इसके अंदर पूरा तरीके से फिल की जाती है। ठीक है, और इसके अंदर जो वाटर को फिल करने के लिए, इसके अंदर हम वाटर को फिल करने के लिए हम लोग यहाँ पे फीड चेक भाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये एक तरह का फीड चेक भाल्व होती है, एक तरह का यहाँ पे वाटर फीड पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके सहयोग से, यहाँ पे पंप के सहयोग से इसके अंदर पानी को फिल किया जाता है। ठीक है, जब पानी पूरी तरीके से इसके अंदर फिल हो जाती है, जब इसका इस्तेमाल हो जाती है, जब पानी को निकालनी होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ब्लो ऑफ कोक का इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ पे गंदगी के साथ पानी को भी निकाल देती है जब इसको हम लोग क्लीनिंग करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ मेन पर्पस पे ये होती है। ठीक है, अब क्या होती है, अब इसके अलग अलग चेंबर होते हैं, ये चीज को समझते हैं। सबसे नीचे वाली जो चेंबर होती है, इसको एस पीट कहा जाता है, मतलब एक तरह का यहाँ पे राख को रखने का गोदाम आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह का राख है और ये एक तरह का एस पीट बोल सकते हैं ये वाली चेंबर को। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर वाली चेंबर एक तरह का है कि डंपर के जस्ट इसके ऊपर एक और चेंबर होती है, जिसको एक तरह का ग्रिड कहा जाता है। ग्रिड मतलब कहने का मतलब जालीदार आकार की लगी होती है, जो जस्ट इसके ऊपर जो चेंबर बनाई जाती है, जो देख सकते हैं ये भी यहाँ पे हेमिस्फीयर मतलब अर्ध गोला का आकार की बनी होती है, जिसके अंदर हम लोग, जिसको एक तरह का हम लोग फर्नेस कहते हैं, मतलब एक तरह का आग की भट्टी आप इसे बोल सकते हैं, जिस कोयल को जलाया जाता है और जो भी लकड़ी है, सूखी लकड़ी को जलाया जाता है, ऑयल को जलाया जाता है, मतलब अलग अलग आप वैरायटी की चीज़ को यहाँ पे जला के यहाँ पे एक तरह का हम लोग क्या कर सकते हैं, बर्निंग कर सकते हैं। इसके सहयोग से हम लोग पानी को खोला सकते हैं। ठीक है, अब क्या होती है, ये जो नजर आ रही है एक तरह का क्या होती है, एक तरह का फायर डोर होती है। ठीक है, इसके अंदर जो भी यहाँ पे इसके अंदर हम लोग कुछ भी अगर कोयल को डालना होता है, इसके सहयोग से डाल सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। ठीक है, और जैसे इसके नीचे जाली लगी होती है, जो यहाँ पे जब जल जाती है तो नीचे की और धीरे धीरे ये ऐस इसके नीचे आ जाती है हमारे डंपर वाली चेंबर में। ठीक है, और ये चेंबर को जो थोड़ा सा हिला दी जाती है, तो ये जो पूरी तरीके से जो ऐश जल जाती है, जो राख बचती है, तो राख को नीचे की और हम लोग ऐश पीट एरिया वाला चेंबर में रख देते हैं और इसके सहयोग से बाद में इसका अलग जगह पर इस्तेमाल किया जाता है ये राख का। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होती है, एक तरह का भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये भट्टी के साथ एक पाइप यहाँ पे कनेक्टेड होती है, जिसको एक तरह का क्या बोलेंगे, कंबसन चेंबर बोलेंगे। ये एरिया को एक तरह का हम लोग कंबसन चेंबर इसको
बोलते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कंबसन चेंबर है और 10 जो कंबसन चेंबर होती है इसके बगल में एक यहाँ पे लगी होती है फायर ब्रिक। फायर ब्रिक मतलब कहने का मतलब है कि हमारा जो कोकरेन की जो पूरी तरीके से वर्टिकल जो चेंबर है उसको बढ़िया तरीके से गर्म नहीं करे। ठीक है, क्या आता है ट्यूब, मतलब एक तरह का पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरह का पाइप बोल सकते हैं, यहाँ भी एक पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये जो आपके सामने ब्लू रंग का नजर है ये एक तरह का पानी है जो ट्यूब के बाहरी ओर है। और ये ट्यूब देख सकते हैं, ये ट्यूब इस तरफ से बहुत सारे इस्तेमाल करने के बाद आगे की ओर यहाँ पे सप्लाई कर दी जाती है, आगे की ओर कनेक्ट कर दी जाती है। कनेक्ट कहाँ पे किया जाता है, यहाँ पे स्मोक बॉक्स में। ठीक है, स्मोक बॉक्स में से बढ़िया तरीके फिट कर दी जाती है। और ये एक तरह का स्मोक बॉक्स डोर है जो यहाँ पे इसके सहयोग से जो भी स्मोक है धुआं है निकल जाती है बाहर की ओर। ठीक है, अब क्या होती है जस्ट इसके ऊपर चिमनी लगा दी जाती है, जो हॉट जो गैसेस है बाहर की ओर हमारा एटमॉस्फेयर में चला जाए। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या हमारा चिमनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर दी जाती है और कंस्ट्रक्शन कर दी जाती है। ठीक है, अब क्या होती है ये जो हमारा वर्टिकल जो बॉयलर है जो सिलेंड्रिकल आकार की है, तो इसमें अंदर जो पानी को फिल करते हैं आखिर में हम कितनी पानी को फिल किए यहाँ पे वाटर फीड पाइप के सहयोग से ये चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पे वाटर लेवल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो वाटर को इंडिकेट करके बताता है कि आखिर में हमारा बॉयलर के अंदर जो पानी फिल किए भरा है कि नहीं। ठीक है, अब क्या होती है जस्ट इसके ऊपर जो हमें स्पेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक तरह का सील बोलेंगे, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे स्टीम को एक तरह का जनरेट जब होती है तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से रखते हैं। तो इसके अंदर स्टीम की प्रेशर को यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए प्रेशर गेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो ऊपर वाली सील के साथ कनेक्ट होती है। देख सकते हैं प्रेशर गेज है जो स्टीम की प्रेशर को बताती है कि आखिर में उसकी प्रेशर कितनी है। कहीं ज़्यादा होने से क्या होगी कि हमारा कोकरेन बॉयलर में जो भी ऊपर वाली जो पार्ट को हार्म कर सकती है, तो ये चीज़ को चेक करते हैं। ठीक है, अब क्या होती है जस्ट इसके ऊपर में एक सेफ्टी वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। जब प्रेशर ज़्यादा हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक खुल जाती है और प्रेशर ऊपर की ओर यहाँ पे रिलीज हो जाती है। जैसे कि हम कुकर है, कुकर के ऊपर भी एक यहाँ पे अलग सी सीटी लगी होती है और सीटी के बगल में भी एक इमरजेंसी यहाँ पे भाल्व लगी होती है। तो उसी तरह से यहाँ पे कोकरेन बॉयलर के ऊपर वाली सीट में यहाँ पे सेफ्टी वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये जो नजर आ रही है आपके सामने, हम यहाँ पे मेन आउटलेट स्टीम पाइप का इस्तेमाल करते हैं, जिसके सहयोग से क्या होती है इसके अंदर जो स्टीम जमा हो जाती है तो उसको बाहर की ओर निकालने के लिए। ठीक है, जब ये पाइप को क्या बोलेंगे आउटलेट स्टीम पाइप बोलेंगे, और उसके साथ एक भाल्व लगी होती है, ये भाल्व को क्या बोलेंगे स्टीम स्टॉप भाल्व बोलेंगे। मतलब स्टीम को जब स्टॉप करनी होती है तो ये भाल्व को ऑफ कर दिया जाता है, मतलब बंद कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होती है जस्ट इसके नीचे में एक तरह का एंटी प्राइमिंग पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसी पाइप लगी होती है जो यहाँ पे जो भी स्टीम है, ठीक है, जो स्टीम है जो यहाँ पे ऊपर की ओर स्टीम जब जमा हो जाती है ये वाली चेंबर में, तो एक तरह का यहाँ पे ड्राई स्टीम को आगे की ओर भेजने के लिए, और जो तो वेट मतलब जो यहाँ पे गीली टाइप की जो स्टीम होती है उसको रोकने के लिए इस यहाँ पे एंटी प्राइमिंग पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो ऊपर वाली जो चेंबर है इसमें एक यहाँ पे होल बनाया जाता है, इसको बोलते हैं मेन होल। मतलब जो भी मेंटेनेंस वाले जो वर्कर मेन होते हैं, आदमी होते हैं, उसके अंदर डाल दिया जाता है और पानी निकाल दिया जाता है, और इसके अंदर जो भी मेंटेनेंस करनी होती है तो करते हैं और इसको बाद में बंद कर देते हैं। एयर टाइट ये होती है। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज का कंस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी मेन यहाँ बात की, जैसे कि ये जो नजर आ रही है आपके सामने, इसको क्या बोलेंगे एक तरह का फायर ट्यूब बोलेंगे, क्योंकि इसके सहयोग से फायर को ट्यूब के सहयोग से बाहर की ओर निकाला जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ से जो भी बर्निंग गैसेस आगे की ओर हमारा फायर ट्यूब से आगे की ओर जाती है, जो मल्टीपल लगी होती है, मतलब बहुत सारी लगी होती है। ठीक है, तो इस तरह से बढ़िया तरीका से क्या होती है कि हमारा कोकरेन बॉयलर का बढ़िया तरीके से कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में कोकरेन जो बॉयलर होती है कैसे काम करता है, आखिर में किस तरह से इसके अंदर जो भी वाटर है और फायर ट्यूब के सहयोग से हॉट गैसेस जाती है और पानी को गर्म करके स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट करती है, ये चीज समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है, ये जो नजर आ रही है आपके सामने वर्टिकल जो एक तरह का सील होती है, तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले पानी को फिल करते हैं। पानी को फिल करने के लिए यहाँ पे फीड चेक भाल्व को खोलते हैं, वाटर फीड पाइप के सहयोग से यहाँ पे पंप लगाते हैं और यहाँ पे पानी को सप्लाई करते हैं। इसके अंदर हम लोग पानी को फिल कर देते हैं। जैसे ही पानी फिल हो जाती है तो बढ़िया तरीके से इसको वापस बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद करने के बाद ये जो नजर आ रही है आपके सामने फायर यहाँ डोर को खोलते हैं और इसके अंदर कोयला या फिर यहाँ सूखी लकड़ी को डाल के और इसके अंदर हम लोग तेल डाल देते हैं और ये इसको बर्न कर देते हैं। जब बर्न होती है ये एक तरह का जो फर्नेस होती है, एक तरह की भट्टी होती है, भट्टी में पूरी तरह से आग लग जाती है। जब ये आग लगती है तो यहाँ पर
देख सकते हैं इसकी जो वार्म जो गैसेस है यहाँ से निकलती है, हमारा चली जाती है यहाँ पे कंबसन चेंबर में। ठीक है, कंबसन चेंबर के बगल में लगी होती है फायर ब्रिक। जो फायर ब्रिक क्या काम करती है, जो पूरी कोकरेंट बॉयलर की चेंबर को गर्म होने से रोकती है और हीट को एब्जॉर्ब करके आगे की ओर सप्लाई करने के लिए मदद करती है हमारा फायर ट्यूब के सहयोग से। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा फायर ट्यूब यहाँ पर लगी हुई है मल्टीपल। तो फायर ट्यूब एक तरह का हॉट गैसेस को आगे की ओर सप्लाई करने में मदद करती है, और जब ये देख सकते हैं आगे की ओर सप्लाई करके हमारा स्मोक बॉक्स में यहाँ पे भेज देती है। और स्मोक बॉक्स में के बाद क्या होती है कि इसमें जो भी अगर कोई धुआं है तो उसको स्मोक डोर बॉक्स में जो डोर है उसके सहयोग से बाहर की ओर निकाल देती है। ठीक है, और हॉट गैसेस को ऊपर की ओर हमारा चिमनी के सहयोग से हमारा एटमॉस्फेयर में भेज देती है। ठीक है, और पाइप को पूरी तरीके से गर्म कर देती है, सुपर हीटेड के फॉर्म में कर देती है। जो भी पानी है इसके अराउंड में रहती है उसको धीरे धीरे स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट करके ऊपर वाली चेंबर में भेज देती है। आउटलेट स्टीम पाइप के सहयोग से इसको बाहर की ओर हम स्टीम को निकालते हैं, ये भाल्व को खोलने के बाद रिक्वायरमेंट की अपेक्षा। और ये हमारे जस्ट नीचे में लगी हुई एंटी प्राइमिंग पाइप, ये हमारा वेट स्टीम को एब्जॉर्ब करके नीचे की ओर ड्रॉपलेट कर देती है और हमारा जो ड्राई स्टीम है बाहर की ओर निकाल देती है। और प्रेशर गेज हमारा स्टीम के प्रेशर को इस तरह से बताता है। ठीक है, इस तरह से हमारा धीरे धीरे वाटर लेवल इंडिकेटर भी यहाँ पे जब धीरे धीरे खत्म होने लगती है तो ये भी यहाँ पे बताता है कि हमारा लेवल खत्म हो रही है वाटर की, तो हम यहाँ सप्लाई करते हैं वापस। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कोकरेंट बॉयलर में स्टीम को जनरेट किया जाता है। ये एक तरह का स्मॉल यहाँ पे कोकरेंट बॉयलर का सिंपल यहाँ पे बॉयलर होती है जिसका इस्तेमाल यहाँ पे छोटे इंडस्ट्री और वेराइटी ऑफ फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो भी यहाँ पे हमारा जो फायर है जो भी फर्नेस में जल जाती है तो नीचे की ओर जो ग्रिड है एक तरह का जो जाली लगी हुई है नीचे की ओर हमारा डंपर के सहयोग से हमारा स्पीड में ऐसे यहाँ जमा हो जाती है, मतलब जो राख जमा हो जाती है इसके जलने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इसका बाद में यहाँ पे निकाल लिया जाता है। यहाँ पे एक यहाँ पे डोर होती है, ये राख को निकाल के वापस इसे कहीं पे सीमेंट फैक्ट्री में दे दी जाती है जहाँ पे लोग अलग अलग रिक्वायरमेंट की अपेक्षा इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा कोकरेंट बॉयलर यहाँ पे वर्क करता है। मुझे आशा है कि आपको कोकरेंट बॉयलर के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब इसकी मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है तो इसके अंदर जो ये पूरी तरीके से कोकरेंट बॉयलर वाली ये सिस्टम को बंद कर दी जाती है। बंद करने के बाद जो यहाँ पर प्लग लगी होती है जिसको एक तरफ फ्यूजेबल एक तरह प्लग बोलते हैं, बंद कर देते हैं। अब जब बंद हो जाती है और यहाँ पे बढ़िया तरीके से जो भी इसमें जो लगी हुई है हमारा आग इसको बुझा दी जाती है और इसके अंदर पानी जो रहती है हमारा ब्लो ऑफ कॉक के सहयोग से बाहर की ओर निकाल दी जाती है। और यहाँ पे मेन होल के सहयोग से अंदर की ओर आदमी जो भी है मेंटेनेंस करने के लिए इसके अंदर घुस जाती है जब पूरी तरह से ये ठंडी हो जाती है तब। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको कोकरेंट बॉयलर के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आके ये होगी कि आखिर में कोकरेंट बॉयलर किस तरह से वर्क करता है, आखिर में ये होता क्या है और ये कैसे बना होता है। वीडियो देखने का थैंक यू। और हो सके अगर इसका डायग्राम का वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जरूर जाके आप एक बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर में किस तरह से कोकरेंट जो बॉयलर का डायग्राम को इजी तरीके से एग्जाम में किस तरह से बनाया जा सकता है, किस तरह से वर्किंग कंस्ट्रक्शन को कितने वर्ड में लिख सकते हैं। ठीक है।